मेरी जेब में 25 रुपए हैं, जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, हम इसका हल लिखेंगे। इसमें दो तरह के सिक्के हैं, एक तो है 20 पैसे के और एक है 50 पैसे के सिक्के में, ऐसे ही है, ठीक है। दो तरह के सिक्के हैं और सिक्के कितने हैं, सिक्के हमारे 80 सिक्के, ठीक है। सिक्के कितने हैं, 80 सिक्के। तो हम क्या करेंगे, यदि हम 80 के 80 सिक्कों को क्या मान लें कि 20 पैसे के हैं, तो हमारे पास कुल कितने पैसे बनेंगे, तो इन दोनों की क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो एक जीरो और एक जीरो, तो जीरो आ गई 2, 8 दूनी 16, तो 1600 पैसे बने हमारे पास, ठीक है। तो कितने पैसे बने, 1600 पैसे, ठीक है। यदि हम 80 के 80 सिक्के किसके मान ले, 50 पैसे के मान लेते हैं, तो कितने पैसे बनेंगे, 2 जीरो ऐसे ही, 8 पंजे 40, तो 4000 पैसे बनेंगे हमारे पास, ठीक है। लेकिन पैसों में बात करें तो रुपए है हमारे पास 25, लेकिन इसे यदि मैं पैसों में बदलूं तो कितने पैसे हैं, 2500 पैसे हैं, यानी पैसे हैं 2500, ठीक है। यानी इस 25 रुपए को हमने पैसों में बदल दिया, ठीक है। तो हम इस पे मिश्रण का तरीका लगाएंगे, इसका ऐसे घटाएंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो 1600 इससे छूटता है, तो हम क्या करें, 2500 में से 1600 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 900 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4000 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1500, ठीक है। अब इनका रेशो ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 पे काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो अनुपात कितना आ गया हमारा, 5:3। तो इसका मतलब क्या है कि जो 20 पैसे के सिक्के में 5 हैं और जो 50 पैसे के सिक्के में 3 हैं, और टोटल सिक्के कितने हैं, 5 और 3 8, यानी हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, 8। लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल सिक्के कितने दिए हुए हैं, 80, यानी ये 8 बराबर किसके हैं, 80 के हैं। तो 1 बराबर किसके आएगा, 80/8, और हमें बताने किसके हैं, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने हैं, 3 हैं, तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अब इसे कैंसिल करेंगे, तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दाया 80 और 10 दिया 30, तो 30 सिक्के हैं, ठीक है। 30 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, 30 सिक्के हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है।